जम्मू कश्मीर को तंग किया जा रहा है इस वक्त बिजली डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। इसलिए हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है तो आपको ये सहूलियत जो आपको फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं यूटी सरकार जो हमारे एलजी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ टोटली फेलियर इन जम्मू कश्मीर, खास तौर पे हमारे पुंछ में। आपको बता दूं एक चीज और चीज बता दूं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश को रिसोर्सेज मिले। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम 1947 से लेकर आप मुझे डिप्टी कमिश्नर पुंछ अपने ऑफिस में रोज मर्रा में देखता हूँ वो अपनी मीटिंग ले रहे हैं, हाई लेवल की मीटिंग है। आप हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं तो आप काम क्या कर रहे हैं आप बताएं। पुंछ में पानी जो है वो तीसरे दिन आता है पीने के लिए, एक फैमिली में 8 या 10 बंदे रहते हैं, आप तीसरे दिन आधा घंटा पानी अगर दे रहे हैं, आप मुझे बताओ उसमें आप नहाएंगे धोएंगे करेंगे क्या उस पानी का? एक आदमी पानी पीने के लिए 5 लीटर पानी चाहिए होता है एक इंसान को। आप मुझे बताइए, आप 200 लीटर पानी दे रहे हैं, अगर आप भी पाइपें अपनी देखें, आप पुंछ सिटी का मैं आपको बताऊंगा, ये जो रोड देखें, ये पुंछ में इन्होंने ब्लैक टॉपिंग किया 2 दिन पहले पिछले दिन। आप उस ब्लैक टॉपिंग को देखें, कितना एक बहुत ब्लंडर जो मैं आपको बताता चलो, 1 महीने में और यहाँ पुंछ में जो आप 31 मार्च क्लोजिंग करेंगे, बहुत बड़े ठेकेदार आएंगे आपके ऊपर ब्लैक टॉपिंग भी करें इसके ऊपर, वो सिर्फ पैसा निकालने के लिए, बिल निकालने के लिए। काम बेसिकली गरीबों का कोई नहीं हो रहा है। हमारे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को मिट्टी का तेल बंद कर दिया है। अब देखिए कितनी सर्दी पड़ चुकी है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, सर्दी की वजह से हमारे लोगों की जाने जा रही है। हमारा केरोसिन एक ऑयल था। ये बेसिक चीजें अगर बात की जाए गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की, तो मैं समझता हूँ यूटी सरकार टोटली फेलियर है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को इस वक्त उन्होंने क्या रखा, अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो उसको एक हमारी स्टेट अगर बन जाती तो हमारे स्टेट में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो काम करते थे। अब हमारी मिनिस्ट्री तो जीत गई, हमने लोगों को वोट दिया है, जिसको जिता के आगे भेजा है वो हमारे काम करे। उस बेचारे के इन्होंने हाथ बांध दिए हैं पीछे, वो बेचारा काम करेगा क्या? वो शुक्र मानता है कि भाई मेरे जो अपने पैसे लगाए हुए हैं अपने पैसे वापस हो जाएं। अब ये चक्कर है कि हमारे लोगों को कहीं ना कहीं तंग किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सुखविंदर सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा रहेगा, 200 यूनिटों का जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कहा था, लोगों को तो ये उम्मीद थी कि 200 यूनिट मिलेगी, लेकिन वक्त वो आ चुका है कि आज सुबह के वक्त जब लोग नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लाइट नहीं होती। शाम के वक्त जब लोग खाना खाने जाते हैं तब उस वक्त जो है बिजली नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? आवाम परेशान है। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट आपने कहा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि उन्होंने 200 यूनिट देनी थी। मैं आपको बताता जो थोड़ा सा पीछे लेके चलो, जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी तो इनका एक था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बीजेपी और पीडीपी में एक प्रोग्राम बना था जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, बेसिकली 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चलते हैं। हमारी बिजली का ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर में बिजली बनती है, हरियाणा पंजाब हिमाचल को बेची जाती है, वहां से वापस खुद खरीदी जाती है। हमारी यहाँ से बिजली 50 पैसे में वहां बेची जाती है और वहां से 8 रुपए में वापस यूनिट खरीदी जाती है। ये बहुत बड़ा एक धंधा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, यूटी में। आपको बताता चलो, जब बीजेपी और पीडीपी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर को वापस देंगे और जम्मू कश्मीर में वो 200 यूनिट जो हमारी है। आपको बताता चलो, पिछले दिनों में एक प्रोग्राम जो एलजी साहब ने ये माना भी था, भाई जो हमारी नीडी जो फैमिली है उनको हम 200 सिलेंडर भी देंगे गैस और 200 यूनिट फ्री भी देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है, एक घोरक धंधा जिसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में जो यूटी सरकार है जो इस वक्त चला रही है। देखिए जीती हुई सरकार, इसमें नो डाउट के नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सरकार जीती हुई है, मगर वो चाबी वाली सरकार बन चुकी है। जब तक एलजी एक स्टेटमेंट के ऊपर एलजी सिग्नेचर नहीं करेगा, एक हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ से एक आदमी को उठाकर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट को पैरालाइज किया जा रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को। ये एक बहुत बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर के साथ धोखा है। देखिए 10 सालों में हमें यूटी में हमें रखा इन्होंने, 10 सालों में हमारी बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज थे जो हमारे जम्मू कश्मीर के, आपको बताता चलूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में टनल बन रहे हैं इस वक्त। टनल बनने में जितने भी जो लेबर है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्विस तो बड़े दूर की बात है, एक लेबर के लिए हम नहीं रखा जाता है हमें। हमारे लोग पीएचडी किए हुए आज भी सड़कों के ऊपर रेडियां लगा रहे हैं। देखिए सेंट्रल सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर को बिहार किस तरीके से बनाया जाए। हमारे यहाँ 40 से 50 हजार यहाँ बिहारी खड़ा है, हमारे यहाँ के लोकल जो है वो बेचारे मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें जो बेसिकली जो हमें ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त जम्मू कश्मीर की समझनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ में रोज मीटिंग ले रहे हैं, 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। आपको बता दूं ग्राउंड पे 1 रुपए का काम, कोई काम नहीं हो रहा। मुझे बताएं
10 सालों में कितने काम हुए यहाँ डिप्टी कमिश्नर पहुंच रहे हैं, कितने डिप्टी कमिश्नर पहुंचाए यहाँ, कितने काम किए उन्होंने, क्या किया आवाम के लिए। एक शौचालय नहीं बना सकते इस रोड पे आप, जितना शौचालय आगे बना उसको ताला मार दिया इन्होंने। अब ये चीजें जो है ग्राउंड रियलिटी, जो हमारे ये कॉलेज है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, एक पंप यहाँ कम से कम 4 सालों से बंद है। पानी पीने के लिए लोगों को होटल पे जाना पड़ता है, 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल जो है वो लेते हैं स्टूडेंट्स, वो पीते हैं। पीने वाला पानी नहीं यहाँ लगा सके पीएचई डिपार्टमेंट में, इतनी बड़ी फेलियर। जल शक्ति अभियान को मैं आपको बताता चलूं, जल शक्ति अभियान में करोड़ों रुपए आया हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। आप एक वो जगह बताएं जहां इन्होंने जल शक्ति अभियान के थ्रू पानी लिफ्ट किया और उस गांव को इन्होंने पानी दिया हो। अरे गांव में क्या, सिटी में पानी नहीं है? ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी हाई लेवल की मीटिंग्स ले रहे हैं? फ्रॉड है एक किस्म का। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स एलजी को भेजते हैं, जी हमें ये मीटिंग हमने कर ली है, इतने पंडाल बना दिए, हमें पैसा रिलीज किया जाए। पैसा लेते हैं, अपने लोग रखे इन्होंने ठेकेदार, उन लोगों को ठेका देते हैं, काम भी कुछ नहीं हो रहा, जीरो काम हो रहा है और पुंछ को लूटा जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बिल तो आ रहे हैं लेकिन बिजली जो है गुल है, क्या कहना चाहेंगे? फ्लैट रेट आज भी लोगों को गांव देहात में अगर हम बात करें 800, 700, 500 ये फ्लैट रेट है, इसी हिसाब से आ रहा है। सिटी के हिसाब से आप वो बता सकते हैं कि सिटी में कितना आ रहा है, गांव देहात की ये हिसाब। चलिए मैं आपको इस चीज के ऊपर भी बताता हूँ। देखिए, ये जो हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है, लगने चाहिए स्मार्ट मीटर। अरे स्मार्ट मीटर चंडीगढ़ सिटी में लगे हुए हैं, चंडीगढ़ सिटी जैसी फैसिलिटीज आप क्या पुंछ को दे सकते हैं? क्या हमारे लोगों को इतनी बड़ी फैसिलिटीज है हमारे चंडीगढ़ वाली? आप मीटर लगा रहे हैं, फ्लैट ले रखा हुआ है, गरीब आदमी बेचारे। मेरे पास इन दिनों में एक आदमी आया, एक औरत है बेचारी, बेवा औरत है, उसका बिल उन्होंने 3000 भेज दिया, एक बल्ब है उसके घर। मैं आपको बता दूं, ये पीछे हमारे बीएसएनएल का दफ्तर है, गवर्नमेंट का था, आप इसके अंदर चले जाएं, हीटर नहीं लगे हुए इनके। कौन सा डिपार्टमेंट है जो वो बिजली अपनी यूज नहीं कर रहा है अननेसेसरी? और गरीब लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बिजली के बिल 2-2 हजार 3-3 हजार इसलिए किए जा रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से पैसा चूसा जाए। ये चीज है इनकी, एक है कि लोगों, गरीब बेचारा गरीब हो रहा है, अमीर को ही अमीर किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, समझता हूँ मैं। इस पे ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारी जम्मू कश्मीर, खास करके पुंछ में, पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ। हमारी 90% जो आबादी है वो गाँव में दूर दराज में रहती है। हमारे लोगों को यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, आप उनको राशन नहीं दे रहे हैं, तेल नहीं दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं आप? हाई लेवल की मीटिंग आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर जितने एक्सीएन जो भी हैं रोज मीटिंग ले रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं भाई? जीरो। ग्राउंड पे 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। जी, शुक्रिया बहुत बहुत।